छात्राओं, आज हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना करेंगे। पहला है, मानव इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं है। मार्क्स का सिद्धांत संघर्ष पर अत्यधिक बल देता है। मार्क्स के अनुसार अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स का विचार एक पक्षीय है। मानव समाज में संघर्ष के साथ साथ सहयोग की प्रवृत्ति प्रबल रूप में विद्यमान रही है। आपसी सहयोग की भावना ही आज तक की प्रगति और उत्थान का आधार रही है। यदि समाज के विभिन्न वर्गों, व्यापारी, किसान, श्रमिक, कारीगर आदि में सहयोग न होता तो मानव समाज टूट जाता। दूसरा, वर्ग की अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण परिभाषा। मार्क्स द्वारा वर्ग की जो परिभाषा की गई वह दोषपूर्ण है। उसकी परिभाषा के अनुसार वर्तमान समाज में मजदूरों और पूंजीपतियों के दो स्पष्ट वर्ग निश्चित नहीं किए जा सकते। आजकल उद्योगों में काम करने वाले अनेक मजदूर कंपनियों के शेयर खरीदकर हिस्सेदार बन जाते हैं और अतिरिक्त मूल्य के रूप में लाभ ग्रहण करने वाले पूंजीपति बन जाते हैं। इसी प्रकार उद्योगों में 10-10 हजार रुपये का मासिक वेतन वाले प्रबंधकों को क्या कहेंगे? वह कारखाने की मशीनों के मालिक नहीं हैं, किंतु यदि उन्हें मजदूर कहा जाए तो क्या मजदूर शब्द के साथ अन्याय नहीं होगा? नेक्स्ट, समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते। मार्क्स ने समाज में दो ही वर्ग माने हैं, जबकि समाज में एक तीसरा वर्ग मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च लोक सेवा के सदस्य, पत्रकार होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस वर्ग की संख्या निरंतर बढ़ रही है। मार्क्स के समकालीन लेखकों ने इस वर्ग पर ध्यान दिया है, किंतु उसके द्वारा इस वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना उसके सिद्धांत की एक बड़ी कमजोरी है। मार्क्स की क्रांति की धारणा गलत सिद्ध हुई है। वर्ग संघर्ष के कारण श्रमजीवी क्रांति, जिसको कि मार्क्स और एंगल्स बहुत निकट समझते थे, अभी तक भी नहीं हुई है। क्रांति हुई अवश्य, किंतु वह वहाँ हुई जहाँ कि उसके होने को सबसे कम आशा थी और एक प्रकार से मार्क्स की धारणा की क्रांति से भिन्न थी। मार्क्स की भविष्यवाणी का वैज्ञानिक आधार नहीं। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे अधिक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि श्रमजीवी वर्ग को अंतिम विजय और उसके अधिनायकवाद की स्थापना की भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह मार्क्स की कामना और आशा की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है, तथ्यों पर आधारित तर्क सम्मत परिणाम नहीं है। यदि मार्क्स की इस बात को भी मान लें कि पूंजीवाद का विनाश निश्चित है, तो उसका आवश्यक परिणाम साम्यवाद की विजय ही तो नहीं हो सकेगा। जैसा कि लास्की ने लिखा है, हो सकता है कि पूंजीवाद के विनाश का परिणाम साम्यवाद न हो, बल्कि अराजकता हो, जिसमें से एक ऐसे अधिनायकवाद का जन्म हो सकता है जिसका कि सिद्धांत में साम्यवादी आदर्शों से कोई संबंध न हो। संक्षेप में, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एक जटिल सामाजिक प्रणाली का सरलीकरण करने का प्रयास है। मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रयोग अपने मनोवांछित उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए एवं विवादास्पद दलीय हितों की पुष्टि के लिए किया था। अतः इसके द्वारा वर्ग व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इतिहास में शायद ही कभी इतना वर्गीय ठोसपन, उद्देश्यों की एकता या वर्गीय शत्रुता रही हो जिसकी मार्क्स ने कल्पना की है। सर्वहारा वर्ग के पारस्परिक मतभेदों के साथ साथ इतिहास में शासकों में भी पारस्परिक मतभेद पाए जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि किसी भी समाज की वर्ग व्यवस्था इतनी जटिल होती है, जिसका विशेषकर औद्योगिक समाज की, उसे मार्क्स के सरलीकृत सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का क्या महत्व है? मार्क्स पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास की वर्ग हितों के आधार पर व्याख्या की है। पूंजीवाद के संबंध में मार्क्स की कई भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हुई है, परंतु पूंजीवाद के विकास की धारा लगभग वही है जैसे कि मार्क्स व एंगल्स ने बनाई थी। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत श्रमजीवी वर्ग के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उसके द्वारा श्रमजीवी वर्ग की विजय अवश्य हमें बताई गई। प्रभाव की दृष्टि से यदि उस सिद्धांत का हम मूल्यांकन करें तो हमें याद होगा कि वर्ग संघर्ष के शस्त्र को अपनाकर विश्व मानवता के बहुत बड़े भाग ने प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यही नहीं, पूंजीवादी देशों में भी श्रमिकों की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के जितने भी उपक्रम हुए हैं, उनको प्रेरित करने में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत ने अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
वर्तमान समय में विश्व श्रमिक समाज के हाथों में यह एक बहुत ही प्रभावपूर्ण शस्त्र के रूप में है, जिससे वे पूंजीवादी शोषण से ही अपनी रक्षा कर पाने में समर्थ नहीं हो रहा है, वरन विश्व शांति, स्वतंत्रता और समानता के उन लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफलता अर्जित कर रहा है, जो कि समग्र रूप से विश्व मानवता के लक्ष्य हैं। थैंक्स।